स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थियोरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो हम ग्राम या मोल के साथ कैलकुलेट करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ यूज़ कर देते हैं, और वहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको भी कंसिडर करते हैं बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉन एज थियोरेटिकल यील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखें 12 ग्राम कार्बन जो है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली 6 ग्राम से 22 होगी, 3 ग्राम से 11 होगी। तो ये जो रिलेशन होता है ये हमारा थियोरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें इतनी अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट, तो वो अमाउंट जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है या प्रैक्टिकली मिलता है उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे जो यील्ड जो है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि थियोरेटिकल अमाउंट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है और जो प्रैक्टिकली हम प्रोड्यूस करते हैं वो अमाउंट हमें इतना नहीं मिलता। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ड्यू टू द आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट। वहाँ पे कुछ अमाउंट जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन के लिए रेडी नहीं होते, उनका जो इंटरनल एनर्जी वगैरह कम होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी के तक नहीं जाते, जो कोलिजन मॉलिक्यूल से एनर्जी जो है गेन नहीं कर पाते। तो ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ पे जिनसे वो क्या होता है कि रिएक्शन के जो अमाउंट जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड रिएक्शन, कुछ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, या वो जो है डिकम्पोज होकर कुछ और साइड रिएक्शन जो है वो बना लेते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। देयर में भी रिवर्स रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, तो उससे भी हमारा जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो कम हो जाता है। देयर में भी लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू, यानी अब जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया और हमने प्रोडक्ट की जो है यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर ली, लेकिन जब यील्ड कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन से या वॉशिंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो है वो प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो जाता है, जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट के हिसाब से मिल नहीं पाता। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी थियोरेटिकल यील्ड जो है प्रैक्टिकल यील्ड से जो है वो, यानी प्रैक्टिकल यील्ड जो है थियोरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। तो इसको हम इसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। परसेंटेज यील्ड इक्वल होती है प्रैक्टिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स जो है बुक में और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है हमने जो रिएक्शन में देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कितना 50 ग्राम जो है वो कैल्शियम का जो यहाँ कार्बोनेट का जो है वो गिवन है, और उसकी प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो गिवन है 14.52 ग्राम। सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में मेथड देखा है मास मास रिलेशनशिप, वहाँ से हम इसका थियोरेटिकल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि ये हम देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से जो है वो सॉल्व कर लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये अमाउंट पूरा हो जाता है 100। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 और 12 होते हैं 44। यानी क्वेश्चन से हमें क्या पता चल गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 44 ग्राम। 50 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है तो 50 से कितना होगा, वैसे पता चल रहा है 22 आ जाएगा, लेकिन हम इसे कैलकुलेशन के सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा। 50 मल्टीप्लाई 44 अपॉन 100, 52 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये 22 ग्राम आ गया। अब देखिए इसे थियोरेटिकली 22 ग्राम प्रोड्यूस होना था, लेकिन प्रैक्टिकली ये 14, यानी 22 से ये 14.5 जो है ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। प्रैक्टिकल यील्ड हमें मिली है 14.52, 22 रियल में है, एक्चुअल है हमारी थियोरेटिकल यील्ड, और ये परसेंटेज का 100 हमने लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 66% जो है वो यहाँ पर हमें थियोरेटिकल यील्ड जो है वो परसेंटेज यील्ड जो है वो मिल गई। इसी से रिलेटेड जो एक और एग्जांपल है एल्युमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि 2 जो है एल्युमिनियम जो है यहाँ पे 2 एल्युमिनियम क्लोराइड 2 मोल का रिलेशन है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में अमाउंट जो है ग्राम्स में गिवन है तो हम 20 को ग्राम में सॉल्व कर लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 27 ग्राम, 2 से मल्टीप्लाई के लिए 54 ग्राम,
और एलुमिनियम है 27, क्लोरीन 35.53 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 267 ग्राम। यानी यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 54 ग्राम एलुमिनियम प्रोड्यूस एलुमिनियम क्लोराइड 267 ग्राम। अब क्वेश्चन में गिवन है मास जो है 160 ग्राम, और जो मास जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रोड्यूस हुआ है यानी जो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, जो कि प्रैक्टिकल यील्ड है, वो है 650 ग्राम। तो यहाँ से पहले हम कैलकुलेशन से थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं। ये थ्योरेटिकल यील्ड आपकी हो गई 54 ग्राम। यहाँ से ही मैंने ये रेशियो लिखा है 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड 267 ग्राम। 160 जो क्वेश्चन में गिवन था उससे कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 791। अब देखिए हमें यहाँ पे रियल में जो है मिलना चाहिए था 791, 700 की बजाय हमें यहाँ पे मिल रहा है, बल्कि ये अप्रॉक्स राउंड ऑफ करें तो 800 तक जा रहा है और हमें रियल अमाउंट यहाँ मिल रहा है 650। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। प्रैक्टिकल यील्ड को हम यहाँ ऊपर रख लेंगे वैल्यू परसेंटेज की 100 में, और रियल वाली जो ये थ्योरेटिकल आई है वो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। 82% यहाँ पे हमें ये मिल रही है। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड ये एक सेल्फ असेसमेंट है और ये लास्ट ईयर 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, कंबशन रिएक्शन है ये यहाँ पर, और क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है मास ऑफ मैग्नीशियम 4 ग्राम। और जो 4 ग्राम से जो यानी 4 ग्राम में हमें गिवन है, और जो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है रियल में वो है 4.24 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड आपको गिवन है। कंपैरिजन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मैग्नीशियम प्रोड्यूस 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ग्राम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो गया। ये 2 बैलेंस वाला नंबर हमने लिखा, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, प्लस करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। यानी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे कि 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम। तो क्वेश्चन में जो गिवन था 4 ग्राम, इससे कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, सॉल्व कर लेंगे 6.66। यानी यहाँ पर हमें थ्योरेटिकली 6.6 ग्राम मिलना चाहिए था, जो कि रियली हमें मिला है 4.24। 4.24 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6.6। इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करके इसको परसेंटेज यील्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड पुट करेंगे, और यानी 63% ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है जिसने हमें प्रोडक्ट दिए। तो यहाँ तक ये एक छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल काफ़ी डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।